हाय एवरीवन। सभी मुझे से पूछते रहते हैं कि मेरी स्किन इतनी फ्लॉलेस कैसे है और मेरा मेकअप इतना फ्लॉलेस कैसे रहता है। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं अपनी स्किन केयर एंड अपने मेकअप का एक वीडियो बनाती हूँ। सो आई वाज गेटिंग रेडी टुडे एंड आई थॉट दैट लेट्स मेक अ वीडियो। तो मैंने जो आपको सबसे पहले लस्टर की क्रीम दिखाई है, मैं उस क्रीम को एज अ मॉइस्चराइज़र एंड एज अ मसाज क्रीम भी यूज़ करती हूँ। दैट इज़ 2 in 1 एंड 100% हर्बल क्रीम है एंड बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके विच मेक्स माई स्किन सॉफ्ट एंड ऑल। एंड उसके बाद मैं अपने क्लिंस्ड फेस पे हमेशा क्या करती हूँ कि टोनर स्प्रे करती हूँ। टोनर स्प्रे करने के बाद दिस इज़ हाइलुरोनिक जेल, हाइलू जेल जिसे कहते हैं। दिस इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन। ये आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ जेल जिसे आप टैप टैप करके अपनी स्किन पे लगाइए। इसे कभी भी रब मत कीजिए अपनी स्किन को, हमेशा टैप टैप करके आप लगाइए। पैट कीजिए अपनी स्किन को और टैप कीजिए, जैसे भी लगाइए, लेकिन आप कभी भी रब मत करिए अपनी स्किन पे। तो ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है बिकॉज फाइन लाइंस को भी कम करता है, रिंकल्स को भी कम करता है, क्योंकि ये अपनी हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। मैं इसे तब तक अपनी स्किन पे टैप और पैट करती हूँ जब तक ये अच्छी तरह से मेरी स्किन पे अब्जॉर्व नहीं हो जाता है। ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ऑयली नहीं करता है बिकॉज ये जेल फॉर्म में होता है और अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। योर स्किन लुक्स वेरी गुड आफ्टर अप्लाइंग इट। एंड जैसे कि मैं आज मेकअप कर रही हूँ तो मैं कोई सा भी मॉइस्चराइज़र जो होता है, फेस मॉइस्चराइज़र, उससे अपनी स्किन पे अप्लाई करती हूँ ताकि मेरा मेकअप ज़्यादा अच्छे से फ्लॉलेस हो सके एंड मेरी स्किन स्मूथ हो, ताकि मेकअप का जो बेस है वो अच्छे से ब्लेंड हो सके। तो मॉइस्चराइज़र को भी, जो फेस मॉइस्चराइज़र होता है, उससे भी मैं सेम वे में पैट करती हूँ अपनी स्किन को या फिर मैं टैप करती हूँ। तो मैं वैसे ही लगाती हूँ बिकॉज उससे क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन पे अच्छी तरह से चला जाता है। अगर आप उसे रब करोगे तो वो प्रोडक्ट क्या होता है कि आपके हाथों में ज़्यादा जाता है, आपकी स्किन पे नहीं। लेकिन अगर आप उसे टैप करते हो एंड पैट करते हो तो वो अच्छे से आपकी स्किन में ऑब्जॉर्व होता है। तो मैं इसे अच्छी तरह से अपनी स्किन में ऑब्जॉर्व कर आने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग इट। एंड जब ये अच्छे से अब्जॉर्व हो जाए, तो जैसा कि अभी समर के डेज़ हैं तो एंड हैदराबाद में तो हमेशा ही गर्मी रहती है। सो आई ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई दिस सनस्क्रीन। मैं कोई से भी ब्रांड का, कोई अच्छे ब्रांड का सनस्क्रीन होता है, उससे अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन पे। एंड सेम बिकॉज सनस्क्रीन को आप टैप ज़्यादा नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा सा इसे ब्लेंड करना ही होता है। लेकिन मैं पहले ट्राई करती हूँ कि इसे टैप करके अच्छी तरह से अपनी स्किन में ऑब्जर्व कर लूँ, और अगर कुछ एक्स्ट्रा रहता है तो उसे फिर मैं अपनी स्किन पे थोड़ा ये ब्लेंड करने की कोशिश करती हूँ। बिकॉज आप देख सकते हो कि मैंने पहले उसे टैप किया अपनी स्किन पे और अच्छे से लगाने की कोशिश की, बट लेकिन ताकि मेरे स्किन पे सनस्क्रीन का कास्ट जो है वो डेवलप ना हो, वाइट कास्ट की तरह ये ना दिखे, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा रब किया है अपने फेस पे। बट हल्के हाथों से, आपको ज़्यादा ज़ोर से रब नहीं करना है अपनी स्किन को, हल्के हाथों से रब करना है। एंड सनस्क्रीन लगाने के बाद कम से कम अपनी स्किन को थोड़ा 5 मिनट्स का टाइम दीजिए ताकि ये जो सनस्क्रीन है आपकी स्किन पे अच्छे से अब्जॉर्व हो सके। क्योंकि सनस्क्रीन अगर आपकी स्किन पे अच्छे से अब्जॉर्व हो जाएगा तो आपका एक मेकअप भी फ्लॉलेस होगा एंड आपकी स्किन भी सेफ रहेगी। तो मैंने ये अच्छे से अप्लाई किया है और मेरे हाथों पे अगर जो प्रोडक्ट्स बच जाते हैं, ज़्यादातर स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो भी बच जाते हैं, मैं उन्हें अपनी आर्म्स पे, अपने हैंड्स पे अप्लाई कर लेती हूँ। आई डोंट लाइक टू वेस्ट दोज प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे हैंड्स को भी अच्छे से ये ज़रूरत होती है। एंड उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ प्राइमर ये मैं यहाँ पर नार्स का यूज़ कर रही हूँ। एंड वैसे तो मेरे ओपन पोर्स नहीं है, बट स्टिल प्राइमर आपकी स्किन को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है मेकअप के, बिकॉज़ ये भी आपकी स्किन के लिए एक बैरियर क्रिएट कर देता है। बिकॉज़ फाउंडेशन एंड मेकअप के जो पाउडर के आप इतने सारे लेयर्स लगाते हो एंड ब्लशर एंड ऑल जो लेयर्स लगाते हो, उससे काफ़ी हद तक आपको मतलब एक बैरियर बनाता है एंड आपकी स्किन को एक कैनवस की जैसी लुक दे देता है। मतलब अगर कुछ जैसे पोर्स हैं, ओपन पोर्स एंड ऑल है, तो उससे क्या होता है कि टेक्सचर्स आपका दिखने लगता है। तो ये उनको भी कम करने
करता है ताकि आपकी स्किन फ्लॉलेस लग सके। वैसे तो मेरी स्किन पे प्राइमर की उतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं जस्ट अपनी स्किन को में एक लेयर्स क्रिएट करना, स्किन केयर के लेयर्स क्रिएट करना और ये सब के लेयर्स क्रिएट करना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ, ताकि जो डायरेक्ट मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं वो कम से कम उनका इफ़ेक्ट मेरी स्किन पे हो। तो आपके जैसे क्या होता है, नोज़ के आसपास हमारे पोर्स थोड़े ओपन पोर्स ज़्यादा होते हैं, तो इससे भी टैप टैप करके आपको लगाना है अपने बिकॉज़ हमारे चीक्स पे और हमारे नोज़ पे ही ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं। तो मेरे बाकी स्किन तो मेरी में ऐसी कुछ इश्यूज़ है नहीं। सो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक put it on my cheeks and nose a little because ताकि क्योंकि पसीना अगर आता है एंड ऑल तो मेरा थोड़ा मेकअप सही रहे, तो थोड़ा मतलब प्रोटेक्शन के लिए मैं लगा लेती हूँ। अदरवाइज़ विदाउट प्राइमर ऑल्सो आई कैन डू, बट आई डोंट प्रिफर टू डू। प्राइमर लगाना इज़ ऑलवेज बेस्ट बिफोर मेकअप। प्राइमर लगाने से बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट होता है एंड मेकअप फ्लॉलेस होता है। सो अगेन आई एम लाइक यू कैन सी दैट मैं इसे टैप कर रही हूँ, मैंने इसे रब नहीं किया। एंड सॉरी गाइज, मैं अपना जो कंसीलर लगाया मैंने आईज़ पे वो मैं दिखाना भूल गई। सो कंसीलर को अच्छे से लगा के मैंने ब्लेंड किया था। ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा टाइम दिया ताकि वो कंसीलर ड्राई हो जाए, एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट डिपॉजिटिंग दिस आई शेडो। मैंने बहुत ही लाइट कलर का जो रेड आई शेडो होता है, ब्रिक कलर का, वो मैंने लिया है पिंकिश टाइप का। एंड आप देख सकते हो कि जब मैं कलर डिपॉजिट कर रही हूँ तो मैंने ब्रश बहुत ही ऊपर से पकड़ा था, मतलब, लेकिन जब अब मैं इसे ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ तो मैंने ब्रश को नीचे से पकड़ा है। तो जब आप कलर डिपॉजिट करते हो, मतलब कलर डिपॉजिट करना मतलब आप जब इसे उठाते हो शेडो को अपने ब्रश पे एंड उसे अपनी आँख पे लगाते हो, तो आपको अपनी आँख पे उस शेडो को रखना होता है ब्रश से, उसे कहते हैं डिपॉजिट करना। एंड आफ्टर दैट जब आप ब्लेंड करते हो तो आपको ब्रश अपना नीचे से पकड़ना होता है। जितनी ज़्यादा नीचे से आप पकड़ोगे उतनी अच्छे से और हल्के हाथों से आपकी ब्लेंडिंग होगी एंड ब्लेंडिंग बहुत ही स्मूथ होगी। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रिक टू डू इट। एंड मैंने अपना जो है बेस रेडी कर लिया है, अपनी आइज़ पे बेस अपना दे दिया है। एंड ये लाइट जो शेडो था उससे लाइट पिंक ब्रिक रेड शेडो से मैंने अपना क्रिएट किया है बेस लुक। एंड सॉरी गाइज, मैं अपना ये बीच में जो था वो आपको दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने यूज़ किया था एक पर्पल आई शेडो, जिसको मैं जो गलती से मुझसे पॉज हो गया एंड मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई वीडियो, क्योंकि मैंने वीडियो पॉज किया था एंड वो मेरा रह गया रिकॉर्ड होना। एंड अभी मैं थोड़ा सा फिर से ये दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो मैंने ये क्या किया है कि अभी मैं जो साइड्स में है वो साइड में मैं एक ब्रिक कलर का जो शेडो है उसे लगा रही हूँ, थोड़ा वो डार्कर शेड में है जिसे मैं लगा रही हूँ। एंड ये पर्पल कलर का जो शेडो है वो मैंने साइड्स में फिर से लगाया है। एंड जो अंदर साइड मैंने लगाया है थोड़ा डार्क शेड का ब्रिक कलर का आई शेडो, एंड कॉर्नर्स में लगाया है पर्पल शेड का, जिसका वीडियो में गलती से पॉज हो गया एंड मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इसके बाद मैं ये लगा रही हूँ आईलाइनर। आईलाइनर जो है वो मैं यहाँ पर स्केच वाला यूज़ कर रही हूँ। आई एम नॉट दैट मच कंफर्टेबल विद स्केच आईलाइनर की, मुझे आदत है लिक्विड आईलाइनर की। सो मैं लिक्विड आईलाइनर लगाने में प्रो हूँ, वो मुझसे फटाक से लग जाता है, जल्दी से एकदम लग जाता है। मुझे एक ही स्ट्रोक पे मैं लाइंस बना लेती हूँ, लेकिन वही ये स्केच आईलाइनर से मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है लाइंस बनाने में एंड फिर उसको फिल करने में। बट दिस इज़ ऑल्सो अ गुड वे। जिनको अच्छे से आईलाइनर नहीं लगाना आता है वो हमेशा ये यूज़ कर सकते हैं स्केच आईलाइनर, एंड दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड मैं अभी इसे यूज़ कर रही हूँ एंड अपनी आईज़ पे इक्वल लाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एक विंग मैंने छोटा विंग आज क्रिएट किया है। ज़्यादातर मेरे लुक्स में मैं हमेशा विंग्ड आईलाइनर लगाती हूँ एंड थोड़ा लॉन्ग विंग क्रिएट करती हूँ, बट आज मुझे
इतना मतलब आईलाइनर को ड्रामेटिक रखने का मन नहीं था। सो बिकॉज़ आई एम गोइंग आउट इन समर, तो मुझे वो डर रहता है कि विंग क्रिएट किया तो पसीने से फिर कहीं वो ख़राब ना हो जाए मेरा आईलाइनर, बिकॉज़ पसीना आता है तो फिर वो लाइन ही ख़राब हो जाती है। तो आई थॉट ऑफ कीपिंग इट शॉर्टर, ताकि पसीने से कहीं धूप में मेरा लाइनर ख़राब ना हो जाए। तो मैंने छोटा विंग रखा है अपने लाइनर का। एंड अभी मैं दूसरी आई में भी अप्लाई कर रही हूँ ये आईलाइनर। एंड इट्स टेकिंग टाइम फॉर मी बिकॉज़ एंड मैं पहले जो मेकअप किया मैंने पूरा वो मैं कैमरे पे देख कर रही थी। तो अब मुझे आईलाइनर लगाना है तो मुझे अपने मेकअप ब्रश मेकअप मिरर की ज़रूरत पड़ रही है। एंड इन बिटवीन माई मॉम इज़ कमिंग एंड शी इज़ आस्किंग मी दैट विच ड्रेस शी शुड वेयर, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग टू हर एंड आई स्टॉप्ड अप्लाइंग माई लाइनर एंड आई एम जस्ट टॉकिंग टू हर। एंड वन मोर थिंग गाइज, जब भी आप मेकअप करते हो तो अपने कुछ मतलब आप घर के कपड़े पहनिए एंड थोड़े वाइड नेक के क्लोथ्स पहनने की कोशिश कीजिए, ताकि क्या है कि आप इजीली अपने गले वगैरह पे मेकअप कर सको एंड अपने गले पे प्रोडक्ट्स अप्लाई कर सको इजीली। एंड ताकि मेकअप का कोई प्रोडक्ट गिर जाए या कुछ हो जाए तो आपके कपड़े भी ख़राब ना हो। तो इसलिए हमेशा हमें अपने अगर हम न्यू क्लोथ्स पहन रहे हैं एंड कोई हम अपने कॉस्टली क्लोथ्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको बचाने के लिए हमेशा आप पहले अपने ओल्ड कपड़ों में या जो घर के कपड़े उनमें ही मेकअप करने के बाद ही आप चेंज कीजिए। एंड ट्राई टू वेयर वाइड नेक्स, ताकि जब आप चेंज करने लगो तो आपका मेकअप ख़राब ना हो। बिकॉज़ अगर आप छोटे गले पहनते हो या ऐसे गले पहनते हो जिससे आपको चेंज करते टाइम वो मेकअप आपके फेस पे ना वो कपड़े लगे और मेकअप को ख़राब ना करें, तो ट्राई टू वेयर वाइड नेक्स। एंड अब मेरी आदत है कि मैं हमेशा अपनी लोअर आईलाइन पे भी आईलाइनर लगाती हूँ, बिकॉज़ दिस इज़ अ ट्रिक। ताकि अगर आप काजल लगाते हो अपनी आँखों पे, ये ट्रिक मैं हमेशा अपनी कॉलेज डेज से ही यूज़ करते आई हूँ। मैं हमेशा लोअर आईलाइन पे भी आईलाइनर लगाती थी, ताकि मैं अगर काजल लगाऊं तो वो स्मज ना हो। तो इससे क्या होता है कि आपका काजल स्मज प्रूफ हो जाता है अगर आपने नीचे आईलाइनर लगाया है तो इसलिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ अपना आईलाइनर लोअर आईलिड पे भी। एंड इस एंड जैसा कि मैंने बताया कि आपका ये आइज़ को स्मज प्रूफ करता है आपके काजल को। एंड मैं यहाँ पर अपना कॉर्नर में भी लाइन बना रही हूँ ताकि मेरी जो वाटर लाइन है वो अच्छे से डिफ़ाइन हो सके। तो मैंने अच्छे से ये लाइन कंप्लीट कर ली है। एंड इसके बाद बारी आती है आई लैशेस की। एंड आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर माई कर्लर, आई लैश कर्लर। तो आई लैश कर्लर से अभी मैंने अपनी आई लैशेस कर्ल कर ली हैं। ये मैंने अपनी आई लैशेस कर्ल कर ली। एंड मैं हमेशा ही जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो मिक्स करके यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे पास ये 2 मस्काराज हैं अभी, एक निकेट का है एंड एक लोकल शॉप से मैंने बाय किया है। एंड मुझे इसका ब्रांड देखना पड़ेगा कौन से ब्रांड का है। एंड ये मुझे जो लोकल शॉप से मुझे बाय किया है मैंने, ये मस्कारा मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज़ ये मेरी आँखों को मेरी आईलैशेस को बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है। एंड इससे मेरी आईलैशेस काफ़ी ड्रामेटिक लगने लगती है। मीन्स लग कि मुझे नकली आईलैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे तो मैं लगाती भी नहीं हूँ नकली आईलैशेस, और मैं जब फॉल्स आईलैशेस मैंने कभी यूज़ नहीं किए हैं अपनी आँखों पे, तो मैं नहीं लगाती हूँ। एंड ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दे देता है मेरी आईलैशेस को। अभी मैंने लोअर आईलिड पे भी मस्कारा अप्लाई कर लिया है। एंड इस मस्कारा को अप्लाई करने के बाद मैं अपना जो दूसरा मस्कारा है निकेट का मस्कारा मैं उसे यूज़ करूँगी। बिकॉज़ उस मस्कारे की अगर मैं बात करूँ तो वो उसका ये जो वॉन्ड है मस्कारे की वो काफ़ी अच्छी है। एंड वो मेरे लैशेस को बहुत अच्छे से थोड़ा कर्ली इफ़ेक्ट देती है। तो मैं इसलिए उसकी भी एक कोटिंग हमेशा करती हूँ अपने लैशेस पे। आफ्टर अप्लाइंग दिस मस्कारा आई अप्लाई दैट मस्कारा एंड ताकि
मेरी आइज़ पे एक अच्छा इफ़ेक्ट आ सके। और अभी आप देख सकते हो, जब मैं अपनी आइज़ बंद करूँगी तो आप देख सकोगे कि मेरी लैशेस में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया है। एंड या सी, इफ़ यू कैन सी कि लैशेस में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है एंड इट्स लुकिंग गुड। एंड अब मैं यूज़ करूँगी अपने फेस पे फाउंडेशन। सॉरी गाइज़, मैं कॉन्ट्यूर किया था वो दिखाना भूल गई। फाउंडेशन मैं अप्लाई कर रही हूँ नार्स की। ये बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है एंड आज मुझे काफ़ी टाइम बाहर रहना है, मुझे नहीं पता मैं कितने बजे वापस आऊँगी। सो ये जो फाउंडेशन ये ऑक्सीडाइज नहीं होती है एंड दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट विच आई हैव। एंड ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होती है। 15 से 16 घंटे भी मैं नार्स की फाउंडेशन लगा के जब मैंने मेकअप किया है और मैं बाहर रही हूँ तो ये कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं हुई है कि मेकअप काला पड़ा है या कुछ भी हुआ है, मेकअप ख़राब हुआ है, नहीं, एज़ इट इज़ ही रहा है। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज़ लव दिस फाउंडेशन। एंड ये मैंने हाल ही में ऑर्डर किया था मार्स का सेटिंग स्प्रे। ये मेकअप फिक्सर है, तो ये मैंने यूज़ किया और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, फाउंडेशन को अपनी स्किन पे लगाने के बाद थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे अपने ब्लेंडर पे डालती हूँ, स्प्रे करती हूँ एंड अपनी स्किन पे स्प्रे करती हूँ सेटिंग स्प्रे। एंड उसके बाद मैं ब्लेंडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जब एक तो मेरी फाउंडेशन अच्छे से जल्दी सूखती नहीं है, बिकॉज़ वो मैंने सेटिंग स्प्रे क्या होता है तो थोड़ी गीली हो जाती है, तो उससे क्या है फाउंडेशन ब्लेंड करने में भी इजी होती है एंड क्या है कि फाउंडेशन अच्छे से सेट भी रहेगी, क्योंकि मैंने सेटिंग स्प्रे जो यूज़ किया है तो उससे एक सेट भी रहेगी और एक क्या है कि मुझे थोड़ा मॉइस्चर मिल जाता है अपनी फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने का। ये ब्यूटी ब्लेंडर मेरे पास काफ़ी टाइम से है एंड ये मैं पुराना ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि व्हाट आई हैव फेल्ट विद माई ब्यूटी ब्लेंडर्स कि ये जो ब्यूटी ब्लेंडर जो थोड़े पुराने हो जाते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं एंड ये आपकी स्किन में ज़्यादा अच्छे से ब्लेंडिंग करते हैं देन योर न्यू ब्यूटी ब्लेंडर्स। तो मैं ये वाला जो मेरा पुराना ब्यूटी ब्लेंडर है इसे ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ। मेरे न्यू ब्यूटी ब्लेंडर वैसे ही पड़े हैं लेकिन मैं ये ज़्यादा इसे ही यूज़ करती हूँ। एंड मैं एक ही बहुत से लोग बोलते हैं कि 2 ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कीजिए आप कॉन्ट्योर के लिए एंड फाउंडेशन के लिए एंड ऑल, बट मैं एक ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ जिससे मैं एक साइड से फाउंडेशन के लिए यूज़ कर लेती हूँ एंड दूसरे साइड से अगर मैं क्रीम ब्लश लगा रही हूँ या फिर मैं कॉन्ट्योर कर रही हूँ तो मैं लाइक आई यूज़ ऑल द साइड्स ऑफ दिस ब्लेंडर फॉर डिफरेंट थिंग्स, ब्लश एंड ऑल के लिए। एंड अभी मैं आपको थोड़ा अच्छे से पास से दिखाने की कोशिश करूँगी कि मेरी फाउंडेशन कितने अच्छे से ब्लेंड हो गई है। और नार्स की फाउंडेशन मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पंप ली है, तो आप देख सकते हो कि मतलब स्किन प्रिपरेशन की वजह से ये फाउंडेशन कितने अच्छे से मेरी स्किन में ब्लेंड हुई है एंड कवरेज कितनी अच्छी आई है जस्ट विद 1 पंप। सो मेकअप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक फाउंडेशन एंड पाउडर्स वगैरह, ये जितना ही मतलब जितना हो सके आप कम यूज़ करेंगे तो बेटर होता है, बिकॉज़ लेस इज़ मोर। तो इसे अच्छे से ब्लेंड करें, वही इसका जो मेन होता है कि ट्रिक होता है कि आप जितने अच्छे से ब्लेंडिंग करते हो और अपनी स्किन को जितने अच्छे से प्रिपेयर करते हो मेकअप उतना ही अच्छा आएगा। एंड सॉरी गाइज़, मैंने आईब्रोज़ की भी आपको वीडियो में दिखा नहीं सकी, मेरी गलती से मुझसे पॉज हो गया था। तो मैं जो स्टार्टिंग स्टेप है अपना आईब्रोज़ का एंड मेरी आईज़ को जो मैंने कंसील किया था वो मैं दिखा नहीं पाई हूँ एंड मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो फिर से बनाऊँगी जिसमें आप को मैं बताऊँगी कि मैं आईब्रोज़ कैसे जो आईब्रो किट है वो कैसे यूज़ करती हूँ एंड ऑल। एंड देखिए मैंने इसमें ज़रा सा भी ये नहीं किया है, इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ डैब 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 किया है अपने ब्यूटी ब्लेंडर से। इसे मैंने ज़रा सा भी रब नहीं क्या, कभी भी रब मत कीजिए आप ब्यूटी ब्लेंडर को, दैट इज़ अ मिस्टेक। सो हमेशा डैब 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 कीजिए। एंड ये जो पाउडर पफ है दिस इज़ माई सेवियर। मैंने मेरे पास पाउडर लगाने के लिए ब्रशेस भी हैं एंड मेरे जो पाउडर्स के साथ, मेरे कॉम्पैक्ट पाउडर्स के साथ जो ये पफ्स आते हैं वो भी मैंने यूज़ किए हैं, ब्रशेस भी यूज़ किए हैं, ब्लेंड भी यूज़ किया है, लेकिन किसी से भी मुझे इतना फ्लॉलेस इफ़ेक्ट नहीं मिला जितना मुझे इस
पफ से मिला है। एंड यू वोंट बिलीव, आई जस्ट गॉट दिस पफ फ्रॉम अ लोकल स्टोर नियर बाय माई होम इन 10 रुपीज़। एंड ये बहुत ही सैटिन सैटिन वाला जो पफ आता है, पाउडर पफ, ये वो है। एंड इससे बहुत ही अच्छे से पाउडर आपकी स्किन पे लग जाता है। आपको पाउडर बहुत ही कम लगाना है आपकी स्किन पे, बहुत ही कम, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो उससे क्या होगा कि आपका मेकअप केकी हो जाएगा बाद में। तो इसलिए बहुत ही कम इसे लगाइए, जस्ट टू गिव इट अ सेटिंग इफेक्ट। सिर्फ आप अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए इसे थोड़ा सा लगाइए, ज़्यादा लगाने की कोशिश मत कीजिए। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा लगा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ही कम लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे बाहर जाना है और पसीने में मेरा मेकअप केकी हो सकता है। इसलिए मैं जस्ट उसे ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। एंड पाउडर मैंने गाइस जो ये है, मुझे याद नहीं मेरा कौन सा पाउडर था जो मेरा ये क्योंकि मेरा पाउडर जो है वो टूट गया था, तो मैंने उसे अपनी दूसरे बॉक्स में डाल के रख लिया था। एंड वो डब्बा गायब हो चुका है उसका। तो मुझे पता नहीं कि मैंने कौन सा वाला पाउडर यूज़ किया है, वो कौन से ब्रांड का था, बट दैट इज़ अ वेरी गुड पाउडर। सो वो मेरी स्किन के साथ अच्छे से मैच करता है, इसलिए आई एम यूजिंग। सो यहाँ पर ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ नार्स का। अगेन आई एम यूजिंग नार्स का ब्लश, बट मैं अपना एक दूसरा भी नॉर्मल ब्लश भी है जिसे मैं यूज़ करना बहुत पसंद करती हूँ, विच इज़ नॉट शाइनी एंड मैट ब्लशर है, लेकिन उस वो काफ़ी पिगमेंटेटेड है। लेकिन आज मैं थोड़ा उस लाइट ब्लशर यूज़ करना चाहती थी, तो मैंने नार्स का यूज़ किया है। एंड यू कैन सी मैं ब्लश को भी डैप 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 कर रही हूँ। और जब भी आप ब्लशर लगाते हो तो आपको अपने टेम्पल के थोड़ा पास से ये आपकी चीक्स तक आना होता है, ऊपर से नीचे आप आइए, डैप 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 कीजिए अच्छे से। एंड आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से मेरा ब्लशर डिपॉजिट हो रहा है एंड ब्लेंड हो रहा है मेरी स्किन पे। मैंने पाउडर इसलिए लगाया ताकि मेरी पाउडर ब्लश मेरी स्किन पे अच्छे से ब्लेंड हो सके, तो लेकिन मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाया पाउडर को, जस्ट सेट करने के लिए, ताकि ये जब अगर मैं पाउडर ब्रशेस वगैरह जब यूज़ करूँ तो मेरी स्किन पे अच्छे से वो लग सके। क्योंकि अगर मैं पाउडर यूज़ नहीं करती तो इन पाउडर ब्रशेस को यूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग क्रीम ब्लश टुडे, आई एम जस्ट यूजिंग पाउडर ब्रश। तो थोड़ा सा मैंने अपने नोज़ पे भी लगा लिया है। एंड अभी फिर से मैं थोड़ा इसको डैप डैप करके इक्वल कर रही हूँ, ताकि मेरे दोनों साइड के चीक्स पे ये इक्वल दिखे। तो आपको ये मेकअप मिरर में हमेशा चेक कर लेना है कि आपका ये इक्वल है या नहीं दोनों साइड। ये ऐसा ना हो कि मतलब आपके एक गाल पे ज़्यादा लगा हुआ है और एक गाल पे कम। एंड थोड़ा सा आप अपने नोज़ पे एंड चिन पे एंड फोरहेड पे लगा सकते हो, बट दैट शुड बी इन लेस क्वांटिटी। जो आपके ब्रश पे थोड़ा सा रेसिडुअल बचा होता है उसे आप थोड़ा लगा सकते हो। तो आई एम डन विद माई ब्लशर and again my mom is asking me something, so I am just answering her. and अभी मेरा ऑलमोस्ट मेकअप हो चुका है। आज मैंने हेयर वॉश भी किया था एंड बाल वैसे ही मैंने गीले बांधे हुए हैं, बिकॉज वी हैव टू जस्ट गेट रेडी टू गो आउट एंड वी आर गोइंग टुगेदर with family. So I am just doing it and I am correcting my blusher again. I am just checking that whether everything is fine or not. So this is the look. I am just done with my blusher and just I am left with applying lipstick and my highlighter and I will be all done. एंड ब्रशेज़ भी आप देख सकते हो गाइज, मैंने कोई भी ज़्यादा कॉस्टली ब्रशेज़ नहीं यूज़ किए हैं। मैंने नॉर्मल ब्रशेज़, बिकॉज ये जो आपके लोकल स्टोर्स में आपको मिल जाएंगे 150-200 का आपको सेट मिल जाता है, मैंने वही ब्रशेज़ से मेकअप किया है। एंड उन ब्रशेज़ से भी मीन्स लाइक यू कैन सी दैट हाउ फ्लॉलेस दिस मेकअप इज़ लुकिंग। सो मैंने नॉर्मली यूज़ किए हैं, ज़्यादा नहीं। एंड ये भी नॉर्मली ब्रश है, फ्लैट ब्रश जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड आई एम जस्ट गोना अप्लाई माई हाईलाइटर। एंड गाइस जब भी आप लगाते हो, मतलब ब्लशर लगाते हो या फिर मतलब आप हाइलाइटर लगाते हो, तो जब आप ब्रश पे प्रोडक्ट को उठाते हो तो हल्का सा उसे ब्लो कर लीजिए, ताकि जो एक्स्ट्रा पाउडर है ना वो निकल जाए। एंड जब आप लगाओ तो वो मेकअप जो है वो एक्स्ट्रा ना आपकी
स्किन पे आए, मतलब वो नॉर्मल मतलब लुक पे आए। तो मैंने ये हाइलाइटर ले लिया है एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग इट ऑन माय नोज़ एंड my cheeks. Just above my blusher I have applied on my cheekbones, I have applied highlighter, and now I'm applying a little bit on my lips to make it look highlighted. So अभी मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ एंड जैसा कि मैंने ब्लशर भी के बारे में बताया था कि थोड़ा बहुत आपका जो प्रोडक्ट बचा होता है उसे आप हल्का सा अपने चिन पे और अपने फोरहेड पे लगा सकते हो, बट ज़्यादा ना हो, अदरवाइज़ वो क्या है अलग से ही चमकता हुआ ना दिखे। सो अप्लाई इट वेरी लिटिल सो दैट इट शुड नॉट लुक ओवर। एंड उसके बाद में ये माई ग्लैम की लिपस्टिक है जो डायरेक्टली अपने लिप्स से अप्लाई कर रही हूँ। मैं लिप लाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी हैव ब्रॉड लिप्स, तो मुझे इतनी लिप लाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं डायरेक्टली लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ अपने लिप्स पे, लेकिन जिनके अगर थोड़े थिन लिप्स हैं तो वो लिप लाइनर यूज़ कर सकते हैं एंड देन दे कैन अप्लाई दी लिपस्टिक। एंड ये माई ग्लैम की लिपस्टिक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी क्रीमी है, मैंने यूज़ करके देखी है एंड आई जस्ट लाइक इट। एंड की कलर भी काफ़ी अच्छे से परफेक्टली मैच हो गया है मेरी स्किन पे, बिकॉज पिंक कलर्स आर लाइक आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है पिंक कलर्स अप्लाई करते टाइम आपकी स्किन पे, क्योंकि कोई पिंक कलर्स भी ऐसे होते हैं कि वो हर किसी की स्किन पे सूट नहीं करते हैं। हमें चेक करना पड़ता है कि हमारी स्किन के साथ कौन सा कलर अच्छा जाएगा, बट दिस हैज़ सेट ऑन माई स्किन वेरी वेल। तो इसे मैं जनरली रेगुलरली अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन पे एंड इट नाउ यू कैन सी मैंने कोई भी फ़िल्टर यूज़ नहीं किया एंड यू कैन सी दैट हाउ परफेक्टली माई मेकअप हैज़ बिन ब्लेंडेड। अब मैं फिर से एक बार स्केटिंग स्प्रे ले रही हूँ एंड अपनी जैसे मैंने अपनी लुक कंप्लीट कर ली है मेकअप की, तो मैं एक बार फिर से एक सेटिंग स्प्रे कर दूँगी अपनी स्किन पे, एक बार फिर से स्प्रे, ताकि मेरा मेकअप जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। जैसा कि मैंने बोला कि मुझे बाहर धूप पे भी जाना है तो मेरा मेकअप ख़राब ना हो, इसलिए मैं इसे फिर से सेट करूँगी एंड इसे थोड़ा ड्राई होने दूँगी ताकि मेरा मेकअप ज़्यादा देर टिके। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक फ्रेंड्स। मैंने अभी क्या कहते हैं अपने बाल खोल लिए हैं जो ऑलमोस्ट 80% ड्राई हो चुके हैं एंड आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर माय सीरम एंड मैं लॉरियल का ये सीरम जो है वो अपने बालों पे लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने कम से कम 15 से 20 दिन हो गए हैं मैंने अपने बाल ऑयल नहीं किए हैं, तो इसलिए मेरे बालों में मैंने सोचा कि थोड़ी सी हल्की शाइन आ जाए एंड थोड़ा पॉल्यूशन से भी बच जाए, बिकॉज अब आप सीरम भी अप्लाई करते हो अगर आपके बालों में तो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ लाइक लेयर ऑन योर हेयर, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा डैमेज कम हो जाता है। तो आई एम जस्ट अप्लाइंग इट ऑन माई हेयर प्रॉपरली एंड अच्छे से बालों पे रब कर लिया है। नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू कॉम्ब माई हेयर एंड गाइज यू कैन सी दैट कि मेरे बाल जो हैं इतने मज़बूत क्यों हैं, ये सारा कमाल है मेरे खुद के ब्रांड का, क्योंकि मैं अपने बालों पे भी सिर्फ अपने ही ब्रांड का ऑयल कर्मा क्लिनजिंग हेयर ऑयल और स्किन पे कर्मा क्लिनजिंग अपना जो सोप है वही यूज़ करती हूँ। इवन आई डोंट यूज़ एनी फेस वॉश, आई यूज़ माई कर्मा क्लिनजिंग सोप ऑन माई स्किन एंड मैं शैम्पू भी अपने ही ब्रांड का यूज़ करती हूँ। तो ये जो है ये मेरे जो हेयर है इतने हेल्दी हैं क्योंकि मैं कलर्स हमेशा रेगुलर कलर करते रहती हूँ एंड आई ऑलवेज़ प्ले विद माई कलर। आई लव कलरिंग माई हेयर एंड मैं काफ़ी सारे कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती हूँ और रेगुलर हर 2 महीने में 3 महीने में मैं कलर कराते रहती हूँ अपने बाल एंड दैट टू विद ग्लोबल एंड हाईलाइट्स, तो डबल कलरिंग हो जाती है मेरे बालों पे, बट स्टिल विद माई ओन प्रोडक्ट माई हेयर आर नाइस एंड गुड एंड यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ माई हेयर, बिकॉज सिर्फ सेरम से ये टेक्सचर नहीं आता है, एज यू ऑल कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। तो आप मेरे बाल देख सकते हो कि मेरे अभी रेड हाइलाइट्स जो है वो ब्लॉन्ड होने लगे हैं, तो आई विल गो फॉर माई हेयर कलर अगेन वेरी सून। आई एम गोइंग टू चेंज माई हेयर कलर अगेन एंड
आप देख सकते हो कि बाल, ये कुर्ता मेरी सिस्टर ने मुझे कम से कम 7 से 8 महीने पहले ला के दिया था, जो मैंने अभी तक नहीं पहना था। एंड आई थॉट ऑफ वेयरिंग इट टुडे। एंड कई सारे ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो मुझे कई बार गिफ्ट्स में मिलते हैं, या कई बार मैंने खुद बाय किए होते हैं और वो पड़े रहते हैं काफ़ी कई बार 2-2 3-3 साल भी पड़े रहते हैं एंड मैंने उन्हें वेयर नहीं किया होता है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज, दिस इज़ हाउ आई गॉट रेडी फॉर टुडे। एंड पहले जैसे मैं लाइट में नहीं था, अभी दिस इज़ इन प्रॉपर लाइट। यू कैन सी दैट हाउ फ्लॉलेस द मेकअप इज़ एंड हाउ शाइनी इट इज़ लुकिंग। Thanks for watching. Bye bye. Take care.